हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं आपका और हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल शिक्षा बोर्ड। बेसिकली हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.2 क्लास 8th का चैप्टर 8 है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर का नाम। इसमें हम देखिए एक्सरसाइज 8.2 में बेसिकली ज़्यादातर हम करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन। ठीक है, हमें प्रोडक्ट निकालना होगा, मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, और ये शायद मेरे ख्याल से मोनोमियल पे बेस्ड है ये एक्सरसाइज। तो देखिए, जो भी बच्चा इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मोनोमियल क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 3p, या मैं लिखता हूँ 8y, तो ये क्या होता है? मोनोमियल होता है। जिसमें एक टर्म होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा टर्म है तो बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सारे टर्म्स डिवाइड होते हैं। जैसे मैं पहले आपको मोनोमियल ही थोड़ा सा और बताता हूँ। मोनोमियल, बाइनोमियल बताता हूँ, ट्राइनोमियल बताता हूँ, और एक पॉलिनोमियल बताता हूँ। ठीक है, देखो मोनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने लिखा 8x, या मैं लिखता हूँ 7z³। ऐसे कोई भी टर्म जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होता है, देखो इसमें एक ही टर्म है, ये मोनोमियल कहलाता है। ठीक है, ये माइनस प्लस दोनों के हो सकते हैं। बाइनोमियल जैसे मैंने लिखा 8x + 7z या क्यूब, जो भी बोलो। अब ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, 1 2, तो ऐसे बाइनोमियल होता है। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म हो, यही मैं लिख देता हूँ x³ + y³ + 15z²। तो ये क्या है? एक टर्म, दो टर्म और 3 टर्म, यानी ये ट्राइनोमियल हो गया। इसी तरह सेम हमारा होता है पॉलिनोमियल, जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म भी हो सकते हैं। पॉलिनोमियल के अंदर ही तुम्हारे ट्राइनोमियल, बाइनोमियल और मोनोमियल तीनों लाई करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसमें लाइक टर्म एक होता है, लाइक टर्म एक होता है, अनलाइक टर्म। तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी भी एक लाइक टर्म को या अनलाइक टर्म को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है आपका 4,7p, इसका हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो मैं क्या करूँगा? 4 × 7p। सिंपल मीन कितना है, क्या है इसका? 4 का मल्टीप्लाई हुआ है 7 से और p से भी, तो 4 7 जा क्या होता है? 28, और p मल्टीप्लाई में पहले से है तो इसको एज इट इज़ लिख दिया। इसको थोड़ा और ब्रेक करके अगर देखना चाहो तो मैं दूसरा दिखाता हूँ, -4p, 7p। तो देखो ये क्या होगा, -4 मल्टीप्लाई में है p के साथ, और हमें मल्टीप्लाई करना है 7p को। ठीक है, 7 और p भी मल्टीप्लाई में है, तो नंबर एक साथ हो जाएंगे, यानी -4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 के साथ, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा p × p। तो 4 7 जा कितना होता है? 28। माइनस का एक ही साइन है तो माइनस लगाएंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। p × p, जैसे मैं 5 × 5 लिखता हूँ तो क्या लिखता हूँ? 5², यानी 2 टाइम्स 5 है, वैसे यहाँ क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए तीसरा क्वेश्चन करते हैं। -4p, 7p³। इसको देखो कैसे करेंगे। -4 × p तो है ही, इसका मल्टीप्लाई करना है 7 × p × q से। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्रेस कर देता हूँ, -4 × 7 × p × q। ठीक है, तो ये आया -4 7 जा 28, माइनस का p² और q। तो ये आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूँ, जिसको राइट डाउन करना है वो पॉज करके लिख ले। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 4 करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4p³ - 3p। सिंपल, इसको मल्टीप्लाई करना है किसको? 4p³ का मल्टीप्लाई होना है -3p से। तो 4 3 जा कितना हुआ? 12, माइनस का साइन है तो माइनस, p की पावर हो गया 4, 3 एक p था और एक और p से मल्टीप्लाई किया। अगेन फिफ्थ वाला 4p × 0। किसी भी, चाहे वो नोन वैल्यू हो, अननोन वैल्यू हो, लाइक हो, अनलाइक हो, किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो फाइनली आपको 0 ही मिलता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर सिंपली आ गया 0। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, अंडरस्टैंडेबल है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। एक सेकेंड,
एरिया, एक सेकेंड ना इसको, हाँ ठीक है, एरिया निकालना है ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता क्या है, अगर आपको पता हो, बेसिकली 100% पता होगा आपको, वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है हमारा एरिया। तो यहाँ पर देखिए क्या है, लेंथ और ब्रेथ। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका P, Q, ये एक क्वेश्चन है जिसमें पहला टर्म क्या है, लेंथ है, यानी लेंथ P है, और ब्रेथ आपका Q है। हमें पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि P गुणा Q। इसको कुछ नहीं करना होता, बस जोड़ के लिख दो, PQ आपका आंसर आ गया। ठीक है, जोड़ का मीन्स ऐड वाला जोड़ नहीं, आपस में जोड़ के लिख दिया। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, लेंथ इसका कितना है 10m और ब्रेथ कितना है इसका 5n। सिंपली एरिया निकालना है, तो 10m का मल्टीप्लाई होगा 5n से, 10 5 जा 50, m इंटू n mn। ठीक है, अगेन थर्ड क्वेश्चन सेम, 20x स्क्वायर और 5y स्क्वायर। इसको सीधे एरिया निकालता हूँ मैं। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ लेंथ क्या है 20x स्क्वायर, ब्रेथ क्या है 5y स्क्वायर, 25 जा 100, x स्क्वायर और y स्क्वायर एज इट इज़। ठीक है, उतारते हुए चलें, आपके लिए और हमारे लिए दोनों के लिए बेटर होगा। मैं फोर्थ पार्ट करने जा रहा हूँ, इसके लिए इसको मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, पॉज करके राइट डाउन करें। कोई डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही बेसिक से तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी नहीं आया तो ये आपकी गलती नहीं है, दोबारा देखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए आपका, 4x 3x स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पर लेंथ क्या है 4x और ब्रेथ क्या है 3x स्क्वायर, 4 3 जा 12, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब। ठीक है, 2x थे, एक और x आ गया तो x क्यूब हो गया। फिफ्थ पार्ट देखिए, 3mn और 4np। यहाँ थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है हमें। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है 3mn इंटू ब्रेथ क्या है 4np। तो देखिए क्या होगा, 3 4 जा 12, m तो एक ही है m, n इंटू एन क्या हो गया n स्क्वायर और p, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन थे इसके और बहुत ही सिंपल थे, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको समझ में भी आए होंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, कंप्लीट द टेबल। हमें इस टेबल को कंप्लीट करना है इनके प्रोडक्ट निकाल के, जिसमें एक मोनोमियल इस सीरीज़ में दिया है, एक सेकेंड, ये देखिए इधर से ऐसे गया हुआ है, ये सारे नंबर है, एक मोनोमियल इस टाइप से गया है। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या करना होगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, 2x और 2x, 2 2 जा 4, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 4x स्क्वायर मिल गया। सेम हमें क्या करना है, मान लो मुझे यहाँ का लिखना है, तो मैं ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई और ये वाले नंबर का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखूँगा। ठीक है, तो मैं इसकी क्या करूँ, इसको नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4 5। अब मैं जब 1 करूँगा तो मैं इसको और इसको उठाऊँगा, 2 करूँगा तो मैं इसको और इसको उठाऊँगा। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, जैसे पहला देखो 1 वाला कर रहा हूँ, जगह की शॉर्टेज होने वाली लग रहा है। 1 में क्या है देखिए, एक सेकंड में इसको इरेज कर दूँ, नहीं तो आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत आएगी। मैं यहाँ नंबर लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए 1 में क्या है आपका, ऊपर से हमारा फर्स्ट मोनोमियल है 2x और सेकंड मोनोमियल है माइनस का 5y। ठीक है, तो ये क्या होगा, 2 5 जा 10 माइनस का x इंटू वाई एक्स वाई। तो पहले पे आपका आ गया 10xy। दूसरा देखिए, फर्स्ट मोनोमियल 2x है, मल्टीप्लाई करना है 3x स्क्वायर से, तो क्या आएगा 2 3 जा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर यानी x की पावर 3 या x क्यूब कह लो। थर्ड देखिए, फर्स्ट मोनोमियल 2x है, इसका मल्टीप्लाई करना है -4xy से, ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8, माइनस का साइन है लगाएंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर और y।
ठीक, सेम ऐसे ही फोर्थ देखते हैं, इधर कर दे रहा हूँ। 4 है आपका 2x का मल्टीप्लाई 7x² y से, तो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14 x² इंटू x³ y। और इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, 2x का मल्टीप्लाई होना है माइनस के 9x² y² से। इजी है, दिक्कत नहीं लेना है। 2 9 जा 18 माइनस का x इंटू x² x³ और y²। इतना दिक्कत लेने वाले क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत आसानी से हो जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये शुरू के पहले रो के पूरे कंप्लीट कर लिए, है ना। अब क्या करते हैं, इनको इरेज कर देता हूँ। एक तो इसका थोड़ा जो AI है, AI कह रहा हूँ, जो भी है ये सिस्टम, वो अच्छे से कंफर्टेबल नहीं लग रहा, अब लेट कर रहा है, डिले चल रहा है। ठीक है, अब देखिए सेम मैं इसका इंक चेंज करता हूँ। ये है 1 2 3 4 5 6। अब हम ये वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें मोनोमियल आपका क्या है, मोनोमियल का जो पहला टर्म है वो है आपका माइनस का 5y, और जो बाइनोमियल है आपका, ओ सॉरी, सेकेंड मोनोमियल है वो है 2x। पहला वाला करता हूँ, देखिए इसका भी इंक चेंज कर दें। एक सेकेंड, येलो से ही करता हूँ। पहला है आपका माइनस का 5y इंटू 2x। 5 2 जा कितना होता है 10, x इंटू वाई XY। सिंगल माइनस का साइन है तो लगाओगे, दोनों माइनस होते तो एलिमिनेट हो जाते। दूसरा देखो, माइनस का 5y इंटू माइनस का 5y। अब यहाँ देखो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 5 25, y इंटू वाई y²। ठीक है, आसान था, बढ़िया था। तीसरा देखो, माइनस का 5y, इसका मल्टीप्लाई 3x² से, क्या होगा 5 3 जा 15 माइनस का y और x²। ठीक है, वैसे हम वेरिएबल को एल्जेब्रिकली रखते हैं, मतलब कि x वाले टर्म को पहले लिखो, y वाले को बाद में, लेकिन आगे पीछे लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होता। ठीक है, वो क्वेश्चन को ईजी बनाने के काम आता है। कभी कभार हम फंस जाते हैं, वो फंसोगे नहीं आप। फोर्थ पार्ट देखो, माइनस का 5y है, इसका इंटू करना है माइनस के 4xy से। वेरी सिंपल, 5 4 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, x y इंटू वाई y²। ठीक है, प्रॉपर आ रहा होगा। फिफ्थ पार्ट देखो, माइनस के 5y को मल्टीप्लाई करना है किससे, 7x² y से। इजी वन, 5 7 जा 35, नंबर से मल्टीप्लाई हो जाता है, बस ध्यान रखो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। x², क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है तो वो वैसा ही रहेगा, y इंटू वाई y² हो जाएगा। इजी। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट देखो, माइनस का 5y, इसका मल्टीप्लाई करना है माइनस के 9x² y² से। डबल साइन आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, ये इंटू भी है माइनस भी है साथ में। 5 9 जा 45, माइनस माइनस प्लस, x² y इंटू y² y³, तो 45x² y³ आपका आंसर हो गया। ठीक है, इजी था, वेरी इजी, वेरी इजी। कोई डाउट नहीं आ रहा होगा जहाँ तक मुझे उम्मीद है। फिर भी आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही वो एक्सप्लेन कर दूंगा। जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार ये तो मस्ट है, कर दो, ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहें। आपके एग्ज़ाम तक मैं आपको सारा प्रिपेयर भी करा दूंगा, आपके चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन समझा दूंगा, कोई डाउट आएगा वो बता दूंगा। ठीक है, तीसरा रो करने जा रहे हैं, इसकी भी नंबरिंग कर देते हैं चलो, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। 1 2 3 4 5। ठीक है, करना तो मुझे सारे ही क्वेश्चन है, जिसको आ रहा है या खुद ट्राई करना चाहता है वो कर सकता है। मुझे इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि क्या पता कोई बच्चा उसी स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए आया और फिर वो नहीं मिले तो दिक्कत है ना। तो 3x² इंटू 2x, तो 3 2 जा 6 x³। हाँ, चैनल बहुत सारे हैं, आप कहीं और से भी देख के पढ़ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 3x² इंटू माइनस का 5y इजिकल टू 3 5 जा 15 माइनस का और x² y। थर्ड वन देखो, अच्छा ये तो मैंने सेकंड कर दिया जो करा हुआ था। ठीक है, थर्ड मैं सेकंड ही कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 3x²
इसका मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर से। तो 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4। ठीक है। हाँ अगला यहाँ कर देता हूँ। कौन सा तीसरा पार्ट क्या है? 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? माइनस के 4xy के साथ, माइनस के 4xy के साथ। ठीक है। तो देखो ये क्या है यार, हाँ ये क्या हो जाएगा? 3 4 जा 12 माइनस का साइन x की पावर 3y। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किससे करना है? 7x स्क्वायर y से। तो ये क्या हो जाएगा? 3 7 जा 21 x की पावर 4y। और फिफ्थ पार्ट देखो, 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई होना है किससे? माइनस के 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से। तो 3 9 जा कितना होता है? 27 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू वाई स्क्वायर, है ना। माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, एक सिंगल माइनस है। तो ये हो जाएगा 27 एक्स की पावर 4 वाई स्क्वायर। ठीक। अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा हो तो बताना मुझे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। एक दो तीन चार, माता जी की जय जयकार। ठीक है। तो जो भी बच्चा इस चैनल पे यहाँ तक पहुँचा है वो अपना नाम कमेंट करके बता सकता है, तो बताए। ऐसी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ रहा हूँ, ऐसा कोई वो नहीं है। मैं भी जानना चाहता हूँ कि कौन कौन स्पेसिफिक बच्चा मेरी वीडियो को देखता है। 5 6 ये हमने नंबरिंग कर दी। रेडिंग का यूज़ करते हैं। कहाँ गया? ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन, माइनस का 4xy, इसका मल्टीप्लाई होना है 2x से। तो 4 2 जा 8 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और y। दूसरा देखो, माइनस का 4xy, इसका मल्टीप्लाई माइनस 5y से। तो 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। आपको ये प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ आइडिया लग जाता है ना कि हाँ यार माइनस माइनस प्लस किया है। तो वही हाल है। इनटू किससे करना है? तीसरा है आपका 3x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? 4 3 जा 12, माइनस एक ही है तो माइनस लगाना पड़ेगा, एक्स क्यूब वाई। ठीक है। फोर्थ पार्ट यहाँ कर देता हूँ। माइनस का 4xy मल्टीप्लाइड बाय माइनस का 4xy। इसका सिंपल मतलब है कि इसका स्क्वायर हो गया है ना। माइनस का 4xy, चलो इसे दूसरे तरीके से करते हैं, का स्क्वायर। तो यहाँ बेसिकली क्या हो जाएगा? -4 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और इंटू वाई का स्क्वायर हो जाएगा। 4 4 जा 16, माइनस का साइन हट जाता है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। वैसे आप क्या किया? 4 4 जा 16 आप वैसे भी किया होगा, माइनस से माइनस एलिमिनेट हो गया। 4 4 जा 16 एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, वही किया मैंने, बस थोड़ा सा तरीका चेंज करने की कोशिश कर रहा था। फिफ्थ पार्ट देखिए, माइनस का 4xy, इसका मल्टीप्लाई करना है किससे? 7x स्क्वायर वाई। तो ये क्या हो जाएगा? 4 7 जा 28, माइनस का एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। ठीक है। और सिक्स्थ यहाँ कर दे रहा हूँ साइड में, माइनस का 4xy इंटू माइनस का 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। 4 9 जा 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब वाई क्यूब। अब तो आइडिया लग गया होगा कि 2 है और एक और मिल गया तो 3 हो गया, है ना। चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। काफ़ी लंबी वीडियो हो जाती है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों में, बोर नहीं होना है, क्योंकि बोर हो जाओगे तो काम कैसे चलेगा। ठीक है। इंटरेस्ट बनाए रखो अपने पढ़ाई में, छोटी छोटी चीज़ों से डिफ्लेक्ट होगे, डिफ्लेक्ट क्या कहता हूँ मैं, तो आपको दिक्कत होगी। एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ पढ़ने बैठा करो। ठीक है। चलिए ये इसके ये वाले क्वेश्चन भी करते हैं। इसको कौन से रंग से लिखूँ? ग्रीन यूज़ करता हूँ। नहीं, ग्रीन तो पहले यूज़ किया है। कुछ और कुछ और कुछ और, इसका यूज़ करते हैं।
1 2 3 4 5 6। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। ये तो अच्छा नहीं है यार, कोई लाइट कलर चाहिए मुझे। ठीक है, तो इसका पहला पार्ट है 7x² y मल्टीप्लाइड बाय 2x। तो वो क्या आ जाएगा, 7 2 14 x³ y। दूसरा पार्ट देखो 7x² y, इसका मल्टीप्लाई किससे करना है, माइनस के 5y से। 7 5 35, माइनस का साइन रहेगा, x² y²। तीसरा पार्ट 7x² y, इसका मल्टीप्लाई करना है 3x² से। ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 x⁴ y, है ना। ये दो और ये दो 4 हो गए। फोर्थ पार्ट 7x² y, इसका मल्टीप्लाई किससे, माइनस के 4xy से। 7 4 28, माइनस का साइन रहेगा, x³ y²। एक y 2y हो गए। फिफ्थ पार्ट 7x² y इंटू 7x² y, अगेन वही वाला हो गया। फिफ्थ पार्ट आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ से ये 5वां गया और यहाँ से ये 5वां यहाँ पर, तभी ये फिफ्थ इससे इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो ये देखो ये सेम वही हो गया, 7x² y का होल स्क्वायर टाइप हो गया, यानी 7 का स्क्वायर 49, x² का स्क्वायर x⁴ और y²। देखो x⁴ और x⁴ x⁴। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो 49 x⁴ y²। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट क्या है, 7x² y का मल्टीप्लाई, 7x² y का मल्टीप्लाई माइनस के 9x² y² से। तो 7 9 63, माइनस का साइन, x⁴ और y⁴। ये हो गया आपका सिक्स्थ पार्ट। ठीक, ये लास्ट वाला रो आप खुद करेंगे, है ना, क्योंकि सब अगर हम कर देंगे, सब हम पका के दे देंगे, तो आप बनाना कैसे सीखोगे। तो ये आपका एज अ होमवर्क मान लो या जो भी मानो, और जो सिंसियर बच्चा हो वो इसको करने के बाद ज़रा कमेंट में आंसर लिखो। ठीक है, इसके 6 के 6 पार्ट्स का आंसर लिखो। आई विल चेक दूज आंसर्स। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, ये है क्वेश्चन नंबर 4 मेरे डियर स्टूडेंट्स। इसमें क्या होना है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ और हाइट। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब आप समझ गए होंगे, है ना, क्यूबॉइड ही मान लो, ऐसा कुछ क्यूबॉइड। ठीक है, इसका ये लेंथ, ब्रेथ और इसको हाइट। ठीक है, वैसे तो आप इसको ब्रेथ माने तो ज़्यादा स्पेसिफिक समझ में आएगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको सीधा करके रख दूँ तो चेंज हो जाएगा, सब इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। हमें क्या करना है, रेक्टेंगुलर बॉक्सेस के लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखे हैं, हमें उसका वॉल्यूम निकालना है। अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसको ज्वाइन कर दे रहा है। ठीक है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, और जो ऊंचाई होती है वो हाइट है। अब देखो इसका लेंथ दिया है 5a, पहले क्वेश्चन को ही कर रहा हूँ मैं, 5a, 3a² 7a⁴। तो 5a ब्रेथ है आपका 3a² और हाइट है आपका 7a⁴, a⁴। ठीक है, तो हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। रेक्टेंगुलर बॉक्सेस का मतलब क्यूबॉइड ही हुआ। एक सेकंड, ये क्यूबॉइड की स्पेलिंग तो गलत है, CUBOID। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है,
लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच। ठीक, अब जैसे यहाँ पहला लेंथ क्या है 5a मल्टीप्लाइड बाय 3a स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई 7a की पावर 4, इससे मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7 इंटू ए स्क्वायर इंटू ए की पावर 4। तो 5 3 जा 15, 15 7 जा कितना होता है 105। ए की पावर देखो 4 और 2 6 और 1 7, ए रेज टू दी पावर 7। तो ये आपका आ गया वॉल्यूम। ऐसे ही हमें बाकी क्वेश्चन भी करने हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पार्ट हो गया, दूसरा करते हैं। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जिसने नहीं लिखा है वो स्टॉप करके लिख ले, क्लियर कर दे जरा। देखो दूसरा 2p इंटू 4q इंटू 8r, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, तो 64p इंटू q इंटू r। ठीक है, तीसरा पार्ट xy इंटू 2x स्क्वायर वाई इंटू 2x वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स की पावर 3 इंटू एक्स, एक्स की पावर 4, और y का भी सेम, y यहाँ 2 एक 3 एक 4, यानी y की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में अगर वेरिएबल दिख रहा है तो आप उसको गिन के उतना पावर बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर कभी गलत नहीं आएगा। अगला देखो a इंटू 2b इंटू 3c, 2 3 जा 6, नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, ABC, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आप कहोगे तो मैं इससे भी ज़्यादा बेसिक में समझाऊंगा ईच क्वेश्चन, आप पार्ट बस कमेंट कर देना, मैं समझा दूंगा। चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसमें भी हमें प्रोडक्ट निकालना है। जैसे इसका पहला पार्ट देखिए, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इसका इंटू करना है। तो क्या होगा एक्स वाई का मल्टीप्लाई वाई जेड के साथ, उसका मल्टीप्लाई जेड एक्स के साथ, एक एक्स 2 एक्स यानी एक्स स्क्वायर, एक वाई 2 वाई यानी वाई स्क्वायर, एक जेड 2 जेड यानी जेड स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, कोई माथा पेची नहीं, एकदम आराम से करो। दूसरा a माइनस ए स्क्वायर ए क्यूब, ए 3a 2 5 और एक 6 यानी a की पावर 6, एक ही माइनस है तो माइनस लगेगा, इवन माइनस के साइन हो जाएंगे तो वो प्लस कर देना। ठीक है, तीसरा पार्ट देखो, इसमें 4 टर्म है, पॉलिनोमियल हो गया है तो, लेकिन सिंगल एक्सप्रेशन में है तो सब मोनोमियल ही है। ठीक है, अगर प्लस माइनस से सेपरेट होते तो वो पॉलिनोमियल बन जाते, अभी भी पॉलिनोमियल है लेकिन सिंगल टर्म वाले। अब देखो ये क्या होगा 2 इंटू 4y इंटू 8y स्क्वायर इंटू 16y क्यूब, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 16 करना है, कितना हो जाएगा 64 इंटू 16 इंटू, अब मैं ये 2y 3y, 3 2 5 एक 6 यानी y की पावर 6। ठीक है, इसको इंटू कर लेना। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये मैं इरेज कर रहा हूँ। एक सेकेंड ना, मैं इसका मैथ रिजल्ट ऑफ कर दिया वरना मल्टीप्लाई ये बता देता। क्या है 64 इंटू 16, हाँ 1024। ठीक है, चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ अब। अरे क्या यार, ठीक, अब मैं करता हूँ इसका 4th पार्ट। क्या है a इंटू 2b इंटू 3c इंटू 6abc, भी तो करना है, करते हैं फिर। a मल्टीप्लाइड बाई 2b मल्टीप्लाइड बाई 3c इंटू 6abc, तो ये क्या होगा 2 3 जा 6, 6 6 जा 36, a
और ए स्क्वायर, बी और बी स्क्वायर, सी और सी स्क्वायर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला, m माइनस एम एन और एम एन पी। तो m का मल्टीप्लाई होना है माइनस एम एन से और फिर मल्टीप्लाई होना है एम एन और p से। तो m इंटू एम m की पावर 3, n इंटू एन स्क्वायर और p, एक माइनस का साइन है तो लगाना पड़ेगा, इवन होता है तो कट जाता। ठीक, तो इसी तरह से आपका जो एक्सरसाइज है 8.2 वो कंप्लीट हो रहा है। और जिसको कोई डाउट आया हो वो कमेंट करके पूछे, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। आप कहेंगे अगर अनदर वीडियो चाहिए आपको दूसरे तरीक़ों से तो वो भी हम अपलोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।